हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मेरे भाई भाग 3 की। और किसका भाग 3 ये तो आप जानते हो, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। भौतिक राशियां व मात्रक। ठीक है भाई साहब, तो हम फिजिक्स का पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं मेरे भाई, भौतिक राशियां व उनके मात्रक। और इसी का मेरे भाई हम तीसरा भाग अब यहाँ पर देखने जा रहे हैं। 2 भागों में वैसे तो हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया मेरे भाई, उसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो रह गई हैं, तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है जी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, और अगर बुरी लगे भाई साहब डिसलाइक जरूर करें, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि अभी बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमें सुधारना है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, शुरुआत करते हैं। एक तो भाई साहब हमारा कार्य रह गया था, तो अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक तो मैंने आपको बता दिया था भाई साहब, जूल होता है। ये तो पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। अच्छा, इसका विमेय सूत्र निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हालांकि जूल का विमेय सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं। देखो, कार्य को हम कह सकते हैं बल गुणा विस्थापन। आई बात समझ में भैया? और विस्थापन का मतलब जो होता है भैया वो होती है दूरी। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे फिजिक्स में तो सारी चीजें आएंगी आगे। ठीक है, तो विस्थापन का मतलब है मेरे भाई दूरी। तो दूरी का तो हम समझ गए। अगर हम दूरी लेते हैं मेरे भाई, यानी लेंथ यानी लंबाई नाप रहे हैं, तो उसके लिए विमेय सूत्र क्या लिखते हैं? हम एल लिखते हैं। आई बात समझ में भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बल की अगर हम बात करें, बल तो बल का भाई साहब मात्रक होता है न्यूटन, आप जानते ही होंगे। ठीक है, और न्यूटन का जो विमेय सूत्र होता है, सॉरी बल का जो विमेय सूत्र होता है MLT-T-2 होता है भाई साहब। ये भी बात आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। MLT-T-2 MLT-2। ठीक है भाई साहब, यही होता है आपका बल का। ठीक है, अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो को, क्योंकि समस्याएं होती हैं वीडियो में। बिलर तो नहीं हो रही। ठीक है, बिलर नहीं हो रही, तो MLT-T-2। अच्छा, अभी अगर हम इनका जब गुणनफल करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो L हो जाएगा 2 और T-2 रहेगा ही रहेगा। तो मेरे भाई इस तरीके से हमें कार्य का विमेय सूत्र मिल जाएगा। और विमेय सूत्र क्या बनेगा? MLT2 और T-2, MLT2 T-2। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें भैया? तो कार्य का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? ML2 T-2। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अच्छा, अब अगर कार्य की बात हो गई तो कार्य के बाद भाई साहब एक आती है शक्ति। हालांकि शक्ति का भी हम विमेय सूत्र बता चुके हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं एक बार और शक्ति का विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो शक्ति क्या होती है मेरे भाई? शक्ति होती है कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति कहते हैं किसको? है कार्य बटे समय। और अगर कार्य बटे समय है तो बिल्कुल सही बात, आप सही सोच रहे हैं भाई साहब। कार्य का निकाल लिया हमने पहले ही, और अब हमें जरूरत पड़ेगी समय की। और समय का मैंने बताया था आपको, क्या लिखते हैं हम हमेशा? टी। तो अब ये फिर से ऊपर पहुंचेगा, और ऊपर पहुंचेगा तो एक और माइनस बढ़ जाएगा, तब क्या बन जाएगा? ML का स्क्वायर यानी ML2 और T-3। ये किसका विमेय सूत्र हो गया मेरे भाई? शक्ति का विमेय सूत्र ये हो गया। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है भाई साहब? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी। ठीक है, इसके आगे की सारी चीजें हम लगभग पढ़ चुके थे, जितने मैंने आपको बताए हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादातर। ठीक है, इससे आगे की हम चीजें अब कुछ जानेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए, इससे आगे हमें इसमें, अच्छा इस तीसरे पार्ट में हम जो भी बची कुची चीजें हैं ना, या फिर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हम उन सब चीजों को कवर कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा जैसे अब कुछ हम बात कर लेते हैं किस चीजों की। आपने एक चीज पावर, 10 की जो पावर होती है ये आपने देखी होंगी।
10 की पावर 1 है जी, 10 की पावर 2 को क्या कहेंगे, 10 की पावर 3 को क्या कहेंगे, और फिर 10 की पावर 4 नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखना फिजिक्स में। अब ये 3 के मल्टीपल में चलेगी। 10 की पावर 6 को क्या कहेंगे, 10 की पावर 9 को क्या कहेंगे, 10 की पावर 12 को क्या कहेंगे, 10 की पावर 15 को क्या कहेंगे, 10 की पावर 18 को क्या कहेंगे। बात आई समझ में। हालांकि भैया होती तो ये लगभग 24 तक हैं, हम इनको 24 तक लिखते हैं फिजिक्स में, लेकिन अगर हमें 12 तक भी याद है ना तो हमारा काम चल जाएगा बड़ी आसानी से। 12 नहीं, मैंने आपको और 2 एक्स्ट्रा लिखवा दी, 15 और 18। हालांकि 12 तक अगर हम करते हैं ना इन्हें मेरे भाई, तो 12 तक में हमारा काम चल जाएगा। इस बात को आपको जानना है, ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई इन पावरों की, कि इन पावरों को क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन पावरों की भाई साहब, तो इन पावरों की, ये जो एक पावर है मेरे भाई, 10 की पावर जो 1 है, इसको क्या कहा जाता है, तो 10 की पावर 1 को मेरे भाई डेका कहते हैं। क्या कहते हैं, डेका। 10 की पावर 1 को क्या कहते हैं, डेका कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक भाई साहब, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। 10 की पावर 1 को डेका कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 10 की पावर 2 की, किसकी बात करें, 10 की पावर 2 की, तो इसको क्या कहेंगे भाई साहब, इसे कहेंगे हेक्टो। हेक्टो। 10 की पावर 2 को क्या कहते हैं भाई साहब, तो 10 की पावर 2 को हेक्टो कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, 10 की पावर 3 को क्या कहेंगे, 10 की पावर 3 को किलो। बात को समझते हैं जरा अभी इनकी भी बात अभी हम करेंगे, पहले इनको समझते हैं। देखो, इसको बोलते हैं मेरे भाई डेकामीटर। जैसे हम कहें ना कि 1 डेकामीटर हमें कोई चीज चाहिए भैया, तो 1 डेकामीटर का मतलब कि इसमें 1 डेकामीटर में क्या है मेरे भाई, 10 मीटर, ठीक है जी। सॉरी, 1 मीटर में कितने डेकामीटर होंगे, तो 10 होंगे। कोई दिक्कत भैया। उसके बाद में हेक्टो में पावर 2 को हम हेक्टो कह रहे हैं, और पावर 3 को हम क्या कह रहे हैं मेरे भाई, किलो कह रहे हैं, ठीक है जी। ठीक, तो मेरे भाई 10 की पावर अगर 6 कहीं पर लिखा हुआ दिखेगा हमें, तो उसको हम बोलेंगे मेरे भाई मेगा। क्या बोलेंगे, मेगा, ठीक है। चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेगा। अच्छा, 10 की पावर अगर 9 हमें लिखा हुआ दिखेगा, तो इसको हम बोलेंगे गीगा। अच्छा, 10 की पावर अगर 12 हमें लिखा दिखेगा मेरे भाई, तो इसको बोलेंगे टेरा, ठीक है। अच्छा, अगर 10 की पावर 15 हमें कहीं लिखा दिखता है, तो इसको बोलेंगे पेटा। अच्छा, अगर 10 की पावर 18 लिखा दिखता है मेरे भाई, तो इसको बोलेंगे एक्सा, ठीक है। एक्सा या हेक्सा नहीं, सॉरी, एक्सा इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके जस्ट अपोजिट की बात करें मेरे भाई, तो इसके जस्ट अपोजिट अगर 10 की पावर -1 हो, 10 की पावर -2 हो, 10 की पावर -3 हो, 10 की पावर -6 हो, 10 की पावर -9 हो, 10 की पावर -12 हो, 10 की पावर -15 हो, 10 की पावर -18 हो। बात आई समझ में भैया। तो अगर ये पावर हो तो इनको क्या क्या कहेंगे, इस बात को हम जानेंगे। देखिए, अगर 10 की पावर -1 है, तो उसको हम कहेंगे मेरे भाई डेसी, ठीक है जी, डेसी नाम देंगे। अच्छा, 10 की पावर अगर -2 है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेसी को कैसे, 10 की पावर -1 का क्या मतलब है, जरा बात समझते हैं। 1/10, और 1/10 को मैं लिखना चाहूं तो 0.1 लिख सकता हूं, ठीक है।
कोई दिक्कत दिख रहा है ना उधर? मैं देख लूं एक बार। सॉरी, उधर 0.1 जो लिखा था वो कट गया। कोई नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको 0.1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेसी का मतलब 0.1 भी होता भैया। चलिए 0.1 मीटर। चलिए यहाँ पर देखते हैं अभी हम। अगर पावर 2 हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको सेंटी कहेंगे, सेंटी। आपने देखो इस चीज को आप जानते होंगे, क्योंकि इन चीजों से ज्यादा वाकिफ नहीं है, हालांकि इससे भी ज्यादा वाकिफ हैं आप। इन दोनों का उदाहरण मैं अभी ले देता हूं आपके सामने। जब हम कहते हैं कि भाई साहब 1 मीटर है मेरे पास में, तो आप क्या कहते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर। कितने होते हैं सेंटीमीटर? आप बता देते हैं कि भैया 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर में। बात आई समझ में भाई साहब? यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर होंगे और उनको अगर मैं 100 से भाग लगाऊंगा तब वो जाकर बनेंगे 1 मीटर। यानी 100 सेंटीमीटर को क्या कहेंगे मेरे भाई? 1 मीटर कहेंगे। बात आ रही है समझ में मेरे भाई? ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 10 की पावर अगर 3 हो जाती है तो इसको बोलते हैं मेरे भाई मिली। ठीक है। इसके बाद अगर 10 की पावर 6 हो जाती है तो इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो। सॉरी, माइक्रो गलत लिख दिया, माइक्रो। ठीक है जी, इसको बोलते हैं माइक्रो। अच्छा, 10 की पावर अगर -9 हो जाती है तो इसको बोलेंगे नैनो। ठीक है जी। अच्छा, 10 की पावर अगर 12 हो जाती है मेरे भाई तो इसको बोलेंगे पीको। अगर 10 की पावर 15 हो जाती है तो इसको बोलेंगे फेमटो। फेमटो। अच्छा, अगर 10 की पावर 18 -18 हो जाती है तो इसको बोलेंगे मेरे भाई एटो। ये आधा ट है, एटो। कोई दिक्कत भैया? हाँ, चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी आपको। मैं एक बार इनको फिर से बता देता हूं। अगर 10 की पावर 1 है तो उसको बोलेंगे डेका। ठीक है जी, डेका मीटर। 10 की पावर 2 है हेक्टोमीटर। 10 की पावर 3 है किलोमीटर। अब देखो, आप जानेंगे जब भी हम कभी बात कर रहे होते हैं किलोमीटर की, तो हम 1000 मीटर को क्या कहते हैं? किलोमीटर कहते हैं। तो भाई साहब 1000 ये जब ही तो बनेगा जब इसकी पावर 3 करेंगे, तो इसलिए इसको किलो कहते हैं। 6 अगर पावर हो जाएगी तो मेगा कहेंगे। 9 पावर हो गई तो गीगा। 12 पावर हुई तो टेरा। 15 पावर हुई तो पेटा। 18 पावर हुई तो एक्सा। ठीक है भैया, एक्सा या एक्सा भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो। अच्छा, माइनस की पावर मैंने आपको बता दी। यहां तक कोई दिक्कत है भैया? मुझे लगता है सारी चीजें समझ आ रही होंगी। थोड़ी सी दिक्कत होती है इस चैप्टर में। क्या है? थोड़ी सी अजीब अजीब सी चीजें हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें इतनी सारी पावर बता दी, अब आपको ये याद भी नहीं हो रही होंगी और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा होगा, भाई पता नहीं क्या बात कर रही है, पेटा सेटा है क्या? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं भैया, ये चीजें जैसे ही आगे आएंगी, जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तब ये चीजें आपको सरल लगने लगेंगी। ठीक है। जब मैं कहूंगा ना वहां पर कहीं चैप्टर में, तो भैया ये इतना माइक्रोमीटर है, तुरंत आप समझ जाओगे अच्छा माइक्रोमीटर है तो 10 की पावर -6 लग रही होगी इसमें। ठीक है जी। ऐसे कई बार आपने सुना होगा कि भाई कितना माइक्रोमीटर है ये, तो भाई साहब ये इतना माइक्रोमीटर है, तो इसका मतलब 10 की पावर -6 की बात हो रही है वहां पर माइक्रोमीटर में। बात क्लियर हो रही है? तो इनका जब हम इस्तेमाल करेंगे तब ये चीजें आपको आसान लगने लगेंगी भाई साहब, कोई टेंशन लेने की बात। अभी हम इसमें और सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है। तो चलिए इससे आगे की कुछ चीजों को जानेंगे मेरे दोस्त। जो और भी हमारी चीजें बच चुकी हैं इस चैप्टर में, सभी को आज हम देखेंगे। ठीक है। कुछ अजीब सी चीजें होंगी लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये देखनी है। एक शब्द आप पढ़ते हैं मेरे भाई, खगोलीय एकक। खगोलीय एकक कहेंगे। ठीक है। खगोलीय दूरी भी आप इसको कह सकते हैं, खगोलीय दूरी। अच्छा, मेनली खगोलीय दूरी है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ।
खगोलीय दूरी का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है ना, औसत दूरी, उसको हम खगोलीय दूरी कह देते हैं भैया। तो एक खगोलीय दूरी बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि एक खगोलीय दूरी का मान कितना होता है। तो इसका आंसर है मेरे भाई 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। ठीक है भाई साहब। तो क्या है, एक खगोलीय एकक या खगोलीय दूरी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें मेरे भाई, तो एक शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, और इसका मात्रा मैं इसको बारे में आपको नहीं बता पाया, अभी मैं बता देता हूं। ये जो प्रकाश वर्ष है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब पेपर में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है मेरे भाई, दूरी का। ठीक है जी, दूरी का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या है मेरे भाई, दूरी का मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष से दूरियां मापी जाती हैं। और किसकी दूरियां, हमारी दूरी नहीं, हम नहीं कहेंगे कि इतनी कितना प्रकाश वर्ष चला भाई, नहीं। ये भाई साहब एस्ट्रोनॉमिकल इकाइयां हैं। कहने का मतलब है ये आकाशीय पिंडे जो होते, तारे वगैरह जो होते हैं, उनकी जो दूरियां नापी जाती है वो प्रकाश वर्षों से नापी जाती हैं भाई साहब। ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है भाई साहब। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, कुछ लोगों को सस्पेंस रहा होगा कि भाई साहब हमने तो 12 किलोमीटर पढ़ा था। अरे मेरे भाई, अगर मैं इसी 15 को, ये 15 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, पावर 15 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे किलोमीटर में इंडिकेट करूंगा तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, 9.4 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। अगर आपने घात 12 पढ़ी है तो वहां ध्यान देना किलोमीटर लिखा होगा, अगर घात 15 पढ़ी है तो वहां ध्यान देना मीटर लिखा होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें मेरे भाई, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पेपर में पूछा जाता है, किलोमीटर में भी और मीटर में भी। तो बहुत ध्यान से ऑप्शनों को देखना है, वो किलोमीटर पूछ रहा है या फिर मीटर पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी के बाद मेरे भाई एक चीज और होती है, पारसेक। पारसेक, तीनों की तीनों ये दूरी मापने की ही इकाई है मेरे भाई। ठीक है। तो एक पारसेक की अगर मैं बात करूं तो एक पारसेक में मेरे भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता कि 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में मेरे भाई। अच्छा, अगर हम इसका मान मीटर में देखें तो मीटर में कितना होता है मेरे भाई, तो मीटर में ये एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.08। अब देखो, इसको 08 भी हम छोड़ सकते हैं या फिर एक डिजिट आगे भी हम चल सकते हैं। मोस्टली 2 डिजिट तक हमसे बात करता है वो। ठीक है। अगर 3 डिजिट की भी बात आ जाए तो 4 और लगा देना इसके आगे, और गुणा 10⁻16 मीटर। ठीक है भाई साहब। अगर मीटर में आपसे पूछे तो फिर आप ये लगाएंगे भाई साहब। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, फिजिक्स में ज्यादातर जो वैल्यू होती है, आप देखो यहाँ पर सभी एक अंक के बाद में पॉइंट है, एक अंक के बाद में पॉइंट है, एक अंक के बाद में पॉइंट है। आप इस बात को नोटिस कीजिए, फिजिक्स में जो वैल्यू लिखी जाती हैं वो एक अंक के बाद में पॉइंट लगाकर, और बाकी की जो चीजें बचती हैं उसको 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये इसका एक नियम सा कह लीजिए आप। ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिक्स में वैल्यूओं को ज्यादातर लिखते हैं मेरे भाई। बात आई समझ में। ठीक है। तो इस तरीके से हम 10 की पावर चढ़ा लेते हैं एक अंक के बाद पॉइंट लगाकर। ऐसे ज्यादातर वैल्यू आपको फिजिक्स में मिलेगी। ठीक है। चलिए, तो ये बड़ी वैल्यू है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी ये आपको याद रहनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये पेपर में पूछी जाती है, वो वैल्यू है जो पेपर में पूछी जाती है, याद रहनी चाहिए। ठीक है। इनके अलावा भी अब हम देखेंगे, इनके अलावा भी बहुत छोटी छोटी सी इकाइयां होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें और होती हैं। देखिए, एक चीज ये आपने सभी ने पढ़ी होगी मेरे भाई, इंच। इंच कुछ
लोगों को कंफ्यूजन होगी तो उनकी कंफ्यूजन आज दूर करेंगे बस। ठीक है, तो अगर मैं 1 इंच की बात करूं मेरे भाई, 1 इंच की, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर होते हैं। और सेंटीमीटर का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो 10 की पावर भी लिखवाई थी आपको। ठीक है, अब आपको चीजें समझ आ जाएंगी मेरे भाई। यानी 2.54 सेंटीमीटर होती है इंच में। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब पावर 10 की -2। बात आई समझ में, पावर 10 की -2। और देखो 10 की -2 का ही मतलब है कि हमने 2 अंकों के बाद लगा दिया पॉइंट। बात आई समझ में। खैर कोई नहीं, अगर नहीं आई है तो आगे जरूर आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बस चीजों को देखते जाइए। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर कर लें, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ मुझे यहाँ पर ये चीज बतानी चाहिए थी। ठीक है, तो उसको मैं हो सकता है अगली वीडियो में कर पाऊं मेरे दोस्त। चलिए आगे की बात करें अगर हम। अच्छा, 1 इंच में हमने देखा कि 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, एक शब्द और आपने पढ़ा होगा भाई साहब, आप जानते होंगे गज, यानी गज। आपने जमीन अमीन के केस में सुना होगा, जमीनें जो खरीदी या बेची जाती हैं वो गजों के माप में बेची जाती हैं। ठीक है जी, तो गज की अगर मैं बात करूं, ये है मेरे भाई गज। और गज मेरे भाई अगर हिंदी में बात करें या संस्कृत में कह लो तो गज, गजा, हाथी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 1 गज बराबर कितना होता है, तो 1 गज बराबर होता है मेरे भाई 3 फीट। कितना होता है, 1 गज बराबर 3 फीट होता है। अच्छा, अभी यही मत रोको, एक और चीज समझते हैं। 1 गज बराबर हम 0.83 वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। 0.83 वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। किसको हम, 1 गज को। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं जानूं इस बारे में थोड़ी सी, तो इसी 1 गज को मैं मीटर की फॉर्म में व्यक्त कर सकता हूं। ये वर्ग मीटर है, खाली मीटर की फॉर्म में, तो 0.91 मीटर मैं इस गज को कह सकता हूं। अच्छा, ये तीनों पद्धतियां माप में इस्तेमाल की जाती हैं मेरे भाई। पद्धतियां नहीं, तीनों तरीके गज नापने के। हम जो जमीन वगैरह नापते हैं ज्यादातर इसमें नापते हैं मेरे भाई। 3 फीट, 3 फीट जमीन नाप ली इधर से, 3 फीट जमीन नाप ली इधर से। ठीक है, अच्छा, तो 3 और 3 कितना हो गया, 9 फीट हो गया। अब कहोगे ये जो 9 फीट नहीं हुआ मेरे भाई, 9 वर्ग फीट हुआ। ये कितना हुआ, 9 वर्ग फीट। जैसे देखिए 3 फीट जमीन इधर से ली, 3 फीट जमीन इधर से ली। ठीक है जी, अब इसको ऐसा तो नापेंगे नहीं, अब ये इतनी पूरी हो जाएगी, तो 3 फीट है चारों तरफ से। अब अगर ये चारों तरफ से 3 फीट है, तो ये जमीन हमारी क्या कहलाएगी, 3 इधर 3 इधर, और ये फिट है, ये लीजिए ये भी फिट है, यानी फिट है मेरे भाई। तो ये हो गया 9 वर्ग फीट। हमने पहले जब पहली वीडियो में इस बात का जिक्र करा था कि वर्ग किसी के आगे लगाने का मतलब है कि वो चीज 2 बार लिखी हुई है। बात आई समझ में, यानी 9 वर्ग फीट, या मैं इसको कहूंगा 9 फीट का स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे। बात आई समझ में, तो ये 9 वर्ग फीट है। तो ऐसे ये वर्ग मीटर है मेरे भाई। इसी गज को अगर मैं मीटर में कैलकुलेट करूं, यानी इस जमीन को अगर मीटर में नापूं, तो मुझे सिर्फ कितनी जमीन नापनी होगी 1 गज के लिए, तो 0.83 वर्ग मीटर जमीन नाप लो, 1 गज बैठ जाएगा आपका। अच्छा, ये डायरेक्टली उसके लिए, जैसे यहाँ पर हमने 3 फीट की बात करी ना, तो इतना कब बनेगा, तो ऐसे इतनी लीजिए जमीन मीटर में, तब जाकर वो इतना वर्ग मीटर बन जाएगा। बात आई समझ में आपको। ये गज नापने की पद्धतियां होती हैं मेरे भाई। चलिए, इसके आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं आपसे मेरे भाई, तो एक और नापने के सिस्टम है, एक और नापने का तरीका है जिसको हम कहते हैं मील। मैं हल्की फुल्की वो बात नहीं बता रहा हूं जो आपको पता ही है, क्वेश्चन वाली बात बता रहा हूँ, पेपर में आने वाली बात। ठीक है, हालांकि आपको मुझे लग रहा है बोर भी हो रहे हो वीडियो में, लेकिन ये वो चीज है भाई साहब जो पेपर में पूछी जाती है और इन्हें कोई नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत कम लोग इन्हें करते हैं, कोई से मतलब मेरा बहुत कम लोग। ठीक है,
चलिए, अच्छा एक मील की बात करें हम, तो एक मील हम किसको कहते हैं मेरे भाई? 1.60 मीटर, या कहीं कहीं पर ये 1.61 मीटर लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है भैया, तो ये हम कहते हैं किसको? आपका एक मील को, यानी एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब का आपका जो लेंथ होती है उसको हम एक मील कहते हैं। अच्छा, यहीं से भाई साहब अब याद आया एक पेपर का क्वेश्चन, स्टार लगा दिया इसलिए पहले ही, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील भाई साहब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए इस पर एक ब्लैक स्टार और एक लगाएंगे ब्लू स्टार। आप भी लगा लेना क्योंकि पेपर में आया हुआ है। एसएससी 2018 में जो 17 में पूछा था एसएससी ने, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है मेरे भाई। ठीक है, 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है जी, तो इसका आंसर है मेरे भाई 1852 मीटर। ठीक है जी, 1852 मीटर को हम एक नॉटिकल मील कहते हैं। और नॉटिकल मील जो है ना मेरे भाई, ये समुद्री क्या है, समुद्री जो हम समुद्री सीमा नापते हैं ना अपने भारत देश की या और सभी देशों की, किसी की भी अगर समुद्री सीमा की लंबाई की बात करेंगे हम, तो हम नॉटिकल मील में मापते हैं भैया। ठीक है, 12 नॉटिकल मील जो है, हमें पूर्ण अधिकार है समुद्र पर 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, तो नॉटिकल मील का मतलब एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। बात आई समझ में भाई साहब? ठीक है, इससे आगे की हम बात करेंगे। इससे आगे अगर हम देखें, एक शब्द आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, हेक्टेयर। ठीक है जी, हेक्टेयर। ये हेक्टेयर क्या है मेरे भाई? हेक्टेयर किसको कहते हैं? तो 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर को हम क्या कहते हैं? एक हेक्टेयर कहते हैं, 10,000 वर्ग मीटर को। चलिए, इसके बाद एक और हम नापते हैं चीज, एकड़। एकड़, एकड़ किसको कहते हैं मेरे भाई? तो एकड़ भी जमीन नापने की भूमि प्रथा है, जमीन नापने का ही एक तरीका है। और आपने ये जरूर सुना होगा फिल्मों में मेरे भाई कि 1 एकड़ कितने एकड़? 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, तो ये होती है 40-47, कितनी? 40-47 वर्ग मीटर। 40-47 वर्ग मीटर, ये क्या होती है? एकड़। एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 40-47, कहने का मतलब 4047 वर्ग मीटर होते हैं एक एकड़ में। अच्छा, एक और है मेरे भाई, फैदम। अच्छा, 1 मिनट में चेक कर लूं क्या इससे नीचे जाने पर वीडियो में दिखाई भी दे रहा है? हाँ, दे रहा है। ठीक है, फैदम। तो एक फैदम में मेरे भाई 6 फीट होते हैं। एक फैदम में क्या होता है? 6 फीट होते हैं। ठीक है जी, चलिए ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद आगे की अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त, आगे की इकाइयों की बात अब हम करेंगे मेरे साथियों। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ तोल की बात कर लेते हैं, कुछ तोलने वाली चीजों की। तो आप नॉर्मल सी बात तो जानते ही होंगे कि 1000 ग्राम को मेरे भाई, 1000 ग्राम को मेरे भाई क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम कहते हैं। 1000 ग्राम को क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम कहते हैं। अच्छा, अब एक शब्द आपने नहीं सुना होगा, अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, औंस इसको कहते हैं, औंस। ठीक है, 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, या कुछ किताबें इसको मेरे भाई 28.5 ग्राम भी लिखती हैं। ठीक है, हालांकि गलत नहीं है, राउंड ऑफ करके उन्होंने ये लिख रखी हैं चीजें। ठीक है, 28.5 कुछ किताबें इसको लिख देती हैं, और नॉर्मली एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 28.35 ग्राम होती है औंस बराबर।
अच्छा, ये इसको मैं क्यों लिखवा रहा हूं, इसलिए लिखवा रहा हूं मेरे भाई कि इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं पाउंड, और ये पेपर में पूछा गया था, इसलिए इस पे लगा लो स्टार। 1 पाउंड बराबर कितने ओंस होते हैं, तो 16 ओंस 1 पाउंड बराबर। अभी बात यही नहीं रुकी भैया, 1 पाउंड बराबर 16 ओंस होते हैं, लेकिन ग्राम, अगर ग्रामों में कह दे कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो ग्राम होते हैं मेरे भाई 435.60 ग्राम। ठीक है जी, 435.60 ग्राम, यानी हमारे यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो आधी किलो से भी कम, आधी किलो से भी कम होता है क्या, पाउंड आपका। ठीक है, 435 ग्राम करीबी होता है लगभग पाउंड आपका। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन इस पाउंड से कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि अब ये जो पाउंड है मेरे भाई, इसको अगर मुझे किलोग्राम बनाना है, इस पाउंड को क्या बनाना है, किलोग्राम, तो इस किलोग्राम को बनाने के लिए मुझे इस पाउंड में कितने की गुणा करनी होगी, पाउंड में कितने की गुणा करनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में भाई साहब। ठीक है जी, तो पाउंड में, ये जो आपका पाउंड है, इसको अगर मुझे किलोग्राम बनाना है तो इसमें मुझे कितने की गुणा करनी होगी, तो इसमें गुणा करनी होगी मुझे 0.4536, 0.4536 की गुणा मुझे करनी होगी, किस में, पाउंड में। क्या बनाने के लिए, किलोग्राम बनाने के लिए। इस पे लगा लो मेरे भाई स्टार, इस लाइन पे, ये पेपर में आई हुई लाइन है, ये पेपर में आई हुई लाइन है मेरे भाई। ठीक है जी, ये पेपर में आई हुई लाइन है भैया। अच्छा, इसके आगे अगर हम जाने मेरे भाई, तो एक शब्द आपने पढ़ा होगा, कुंटल। क्या पढ़ा होगा, कुंटल। गेहूं जो हम लेते हैं ना, तो कुंटल के सामने लेते हैं, क्विंटल इसको बोलते हैं, क्विंटल। ठीक है, क्विंटल। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर कितना ग्राम होता है मेरे भाई, तो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। ठीक है जी, 1 क्विंटल बराबर कितना ग्राम, 100 किलोग्राम होता है। चलिए, इसके आगे अगर हम बात करें अब देसी जुगाड़ों की, है नी, इसके आगे अगर हम बात करें, अच्छा इससे आगे एक और पढ़ लेते हैं, एक होता है टन, या मैट्रिक टन भी कह देते हैं इसको, टन या मैट्रिक टन कह दो। ठीक है जी, 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल। अगर किलोग्राम की बात करूं मैं, तो 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम बराबर होता है आपका 1 टन, या फिर 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है भैया। ठीक है जी। चलिए, ये टन की भी बात हो गई, और बात देखते हैं अभी हम इसमें। एक आपने सुना होगा मन, 1 मन, मन बराबर कितना, 1 मन बराबर होता है आपका कितना, बताइए जरा। 1 मन बराबर, मैं आपको बता देता हूं, 1 कुंटल में 2.5 मन होते हैं। 1 कुंटल में कितने मन होते हैं मेरे भाई, 2.5 मन। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1 मन में 40 किलोग्राम होता है। 1 मन में कितना होता है मेरे भाई, 40 किलोग्राम होता है 1 मन में। ठीक है, तो ठीक है, एक बार ठीक है, तो चलिए भैया, बहुत छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अच्छा, जिसे नहीं आई हो उसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपने ये बातें थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी होंगी, तो पेपर का क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे नहीं दे रहा उठा के, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे। और अब जो कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन को कर ले मेरे भाई, उसका आंसर जरूर बताए कमेंट में। ठीक है, इस पूरी वीडियो में देखो, एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आपको, 1
माइक्रोन बराबर है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ठीक है जी। अब मैं इसके आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है। 100 mm ये ए है, बी आपको दे देता हूं 1000 mm, सी आपको दे देता हूं 0.01 mm और डी आपको दे देता हूं 0.001 mm। ठीक है भाई साहब, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर हो आप उसको लिख सकते हैं, पॉइंटों में ऐसे करके लिख देना, चाहे ए बी सी डी ऐसे इनमें से करके कुछ भी आप लिख देना, मैं चेक कर लूंगा आपका उत्तर सही है या गलत है। अब आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना है मेरे भाई। मैंने माइक्रोन पूछा है और ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। अब आपको ये चीजें समझनी है। इसका जो आंसर होगा मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसके आंसर को समझाने के लिए, उसको कल डालूंगा, कल भी नहीं, उसको जब आप लोग कमेंट कर चुके होंगे 2-4 कमेंट, मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, ठीक है। बाकी जो देखें जरूर कोशिश करें वो सही या गलत आंसर जरूर दें, जिससे कि मुझे पता चले आपको चीजें समझ आई या नहीं आई। कैसी लगी वीडियो ये भी आप बताएं। अब ये जो मापन और विमाओं वाला चैप्टर था ये लगभग आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। इससे 3 पार्ट हमने बना लिए हैं, वीडियो खत्म। वीडियो क्या मतलब क्वेश्चन, अब इसमें से क्वेश्चन अगर मैं पूछने चाहूँ तो बहुत सारे पूछ सकता हूँ, ठीक है भैया। चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा इसका आपको प्रैक्टिस भी कराने की, इस चैप्टर की। हो सकता है 10-20 जो भी क्वेश्चन बने, पेपर वाले सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो 30 क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करूंगा आपको 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की मेरे दोस्त, ठीक है। मैं कोशिश यही करूंगा हर बार फिजिक्स में एक चैप्टर खत्म करूंगा और फिर उसके 10-20-30 प्रैक्टिस कराऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से मैं पूरी फिजिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कवर करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।